हेलो स्टूडेंट्स। अपनी मुस्लिम लॉ की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। और दूसरा टॉपिक जो आज हम देखेंगे वो है हु इज अ मुस्लिम। मुस्लिम कौन होता है या फिर कोई भी व्यक्ति मुस्लिम कैसे होता है। अब बात को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। इस्लाम का पहला बेसिक प्रिंसिपल है बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर में यकीन रखना। और जो ईश्वर है इस्लाम में उसको अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं ईमान, ईश्वर में ईमान रखना। दूसरा बेसिक प्रिंसिपल इस्लाम का है बिलीफ इन द यूनिटी ऑफ गॉड, इस बात पर यकीन करना कि भगवान ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, भगवान के या ईश्वर के अलग अलग रूप नहीं है। और इस प्रिंसिपल को हम तौहीद भी कहते हैं। तीसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल जो इस्लाम का है वो है इस बात पे यकीन करना कि प्रॉफिट मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल थे, वो अल्लाह के पैगंबर थे। अब अलग अलग रिलीजन्स में हम देखेंगे तो हमको वहां पे हर रिलीजन में अलग अलग प्रॉफिट्स मिलते हैं। जैसे कि मोजेस जो है वो ज्यूज के लिए प्रॉफिट हैं, जीसस क्राइस्ट जो है वो क्रिश्चियंस के लिए प्रॉफिट हैं। उसी तरीके से प्रॉफिट जो है वो इस्लाम में वो प्रॉफिट मोहम्मद है। अगला जो प्रिंसिपल है वो इस बात पे यकीन करना कि एक आखिरत का दिन आएगा। बिलीफ इन आखिरत, आखिरत मतलब कयामत का दिन, या फिर इसको इंग्लिश में डूम्सडे भी कहते हैं कि एक कयामत का दिन आएगा और उस कयामत के दिन पे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से या तो नरक में भेजा जाएगा या फिर जन्नत में भेजा जाएगा। अगला जो प्रिंसिपल है वो है बिलीफ इन ब्रदरहुड, इस बात को मानना कि हर मुसलमान, सारे मुसलमान आपस में भाई हैं। यहां पे यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात नहीं की गई है, यहां पे बात की गई है मुस्लिम ब्रदरहुड की। तो ये 5 यकीन जो हैं जब आप करते हैं तो इसका मतलब आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम को मानते हैं। ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ मुस्लिम की। हर मुस्लिम के लिए ये ड्यूटीज परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। पहली ड्यूटी है मुसलमान की टू रिसाइट कलमा। कलमा मतलब कि मुसलमान को ये अपने शब्दों के थ्रू, वर्सेस के थ्रू ये प्रोक्लेम करना पड़ेगा कि ईश्वर एक है, जिसका जो कि अल्लाह है और प्रॉफिट मोहम्मद ही उसके मैसेंजर है। दूसरी ड्यूटी है मुसलमान की नमाज पढ़ना। नमाज को इंडिया से बाहर सलाह भी कहा जाता है और इंडिया में नमाज शब्द का उपयोग होता है। अब मुसलमान को ये 5 वक्त की नमाज जो है वो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। पहली जो नमाज होती है सुबह की नमाज, उसको कहते हैं फज्र की नमाज। जो दूसरी नमाज है वो नमाज है दोपहर की, जिस नमाज को हम कहते हैं जुहर की नमाज। और देर दोपहर की नमाज मतलब दोपहर और शाम के बीच की जो नमाज होती है वो होती है असर की नमाज। शाम की नमाज को हम कहते हैं मगरिब। और रात की जो नमाज होती है वो है ईशा। तो ये 5 वक्त की नमाज मुसलमान को पढ़नी चाहिए। अगली ड्यूटी है मुसलमान की ज़कात देना। ज़कात का मतलब क्या है कि अपनी जो इनकम का एक हिस्सा जो भी वो कमाता है उसका एक हिस्सा वो चैरिटी में लगाए, तो उसको हम कहते हैं ज़कात। अगली ड्यूटी है मुस्लिम की फास्ट करना। फास्ट मतलब रोजे रखना। तो जब रमजान का महीना होता है तो हर मुसलमान को रोजे रखने चाहिए। और आखिरी जो ड्यूटी है मुस्लिम की वो है हज पे जाना। जिंदगी में कभी भी एक बार तो कम से कम मुसलमान को हज पे जाना ही चाहिए। हज पे कहाँ जाया जाता है? जो सऊदी अरेबिया में जो मक्का का सिटी है वहां पे हज होती है, वहां पर हज के लिए जाया जाता है। उसके बाद आप बात करते हैं हम हु इज अ मुस्लिम, मुसलमान कौन है। तो कोई भी व्यक्ति मुस्लिम 2 तरीके से हो सकता है। पहला है मुस्लिम बाय कन्वर्जन, मुस्लिम बाय बर्थ, मतलब कि जन्म से ही मुसलमान होना। तो अगर बच्चे के माँ, किसी भी बच्चे के माँ और बाप अगर दोनों ही मुसलमान है तो बच्चा भी जाहिर सी बात है मुसलमान होगा। पर यह भी संभव है कि माँ तो मुसलमान है पर बाप किसी दूसरे धर्म का है, जैसे मान लीजिए हिंदू है, या फिर बाप मुस्लिम है और माँ जो है बच्चे की वो मुसलमान है। तो उस केस में हम ये देखेंगे जब माँ का और पेरेंट, माँ का और फादर का, बाप का रिलीजन अगर अलग अलग है तो हम ये देखेंगे कि बच्चे की परवरिश किस रिलीजन के हिसाब से हुई है। अगर मान लीजिए पिता मुस्लिम है और माँ जो है वो हिंदू है, और अगर बच्चे की परवरिश हिंदू रिलीजन के हिसाब से हुई है, हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से हुई है, तो बच्चा हो गया हिंदू। और अगर इसी बच्चे की परवरिश मुस्लिम ट्रेडिशन के हिसाब से हुई है तो बच्चा हो जाएगा मुस्लिम। दूसरा तरीका जो मुस्लिम होने का है वो है मुस्लिम बाय कन्वर्जन। कन्वर्ट होके भी कोई व्यक्ति मुस्लिम हो सकता है।
पर कन्वर्जन में हमको 3 बातों का ध्यान रखना है। कन्वर्जन वैलिड कन्वर्जन नहीं माना जाएगा अगर इनमें से एक भी बात एग्जिस्ट करती है। मतलब पहली बात है कि इफ द कन्वर्जन इज अ प्रिटेंडेड और कलरेबल कन्वर्जन देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कन्वर्जन। मतलब कि आपने खाली दिखावे के लिए कन्वर्जन कर रखा है तो कन्वर्जन कन्वर्जन नहीं है। जैसे कि हिंदू लॉ में व्यक्ति केवल एक ही शादी कर सकता है, मुस्लिम लॉ में व्यक्ति को 4 शादियां अलाउड है। ऐसा नहीं कि उसको 4 करनी ही करनी है, बट वो 4 कर सकता है। तो कोई व्यक्ति हिंदू है और वो मैरिड है, उसने एक से ज्यादा पत्नी रखने के लिए धर्म बदल लिया, केवल शादी करने के लिए उसने धर्म बदल लिया ताकि वो एक से ज्यादा पत्नियां रख सके, तो ये कन्वर्जन जो है ये कलरेबल कन्वर्जन माना जाएगा, ये जेन्युइन कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति ने कन्वर्जन किया है फॉर द पर्पस ऑफ परपिट्रेटिंग अ फ्रॉड अपॉन द लॉ, कानून को धोखा देने के लिए उसने कन्वर्जन किया है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया या कोई एप्रीहेंडेड क्रिमिनल है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और वो अपना धर्म बदल ले, क्यों? खाली कानून को धोखा देने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। तो ऐसे कन्वर्जन को भी कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। तीसरी बात यह है कि व्यक्ति ने कन्वर्ट तो कर लिया है, बट उसका आचार विचार चाल चलन अगर आप उसको देखेंगे ध्यान से, तो वो कुछ भी काम ऐसा नहीं कर रहा है जो कि इस्लाम के हिसाब से हो। इस्लाम के किसी भी फंडामेंटल प्रिंसिपल जो अभी हमने पढ़े उनको मान रहा है, किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस केस में भी व्यक्ति का कन्वर्जन जेन्युइन नहीं माना जा सकता। अब देखते हैं कि कन्वर्ट होने का प्रोसीजर क्या है। तो कन्वर्जन का प्रोसीजर सिंपल है। आप अपने किसी भी नजदीकी मॉस्क में जाइए, वहां पर आप इमाम से मिलिए और इमाम को बताइए कि आप यहाँ पे कन्वर्जन के लिए आए हैं। इमाम आपसे ये पूछेंगे कि क्या आप कन्वर्जन वॉलंटरी कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं या किसी के दबाव में कर रहे हैं। इमाम आपसे ये भी पूछेंगे कि क्या आप बालिग हैं, क्या आप मेजर हैं। अगर इन दोनों बातों का जवाब है हाँ, तो फिर कन्वर्जन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जहां पर आपको कलमा पढ़ाया जाएगा। जब ये अभी हमने बात भी करी थी ना, तवाहिद, तवाहिद मतलब प्रोक्लेमिंग द fact that there is one God and that God is Allah and Prophet Muhammad is the messenger of Allah। तो ये कलमा पढ़ाया जाता है। कलमा में आप यही प्रोक्लेम करते हैं कि ईश्वर एक है, जिसका नाम अल्लाह है और प्रॉफिट मोहम्मद उसके मैसेंजर हैं। इस कलमा को पढ़ने के बाद इमाम जो है वो आपको एक कन्वर्जन का सर्टिफिकेट इशू कर देंगे और आपको एक मुस्लिम नाम दे देंगे। और वहां पर मस्जिद में एक रजिस्टर भी रहता है जहां पर आपके कन्वर्जन के फैक्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा, आपके मुस्लिम नेम को भी लिखा जाएगा और आपसे सिग्नेचर करवाए जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में आपको पब्लिक डिक्लेरेशन करना पड़ता है अपने नए धर्म का। आपको पब्लिक को ये बताना पड़ेगा कि मैंने कन्वर्ट करके इस्लाम धर्म को अपना लिया है। पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए कन्वर्जन का, आपको लीगल पर्पसेस के लिए एक रिकॉर्ड चाहिए कन्वर्जन का, तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको 3 चीजें और करनी पड़ेंगी। पहले तो आपको रिलीजन चेंज का एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और उसको स्टैम्प पेपर पर बनवाना पड़ेगा और उसको नोटराइज भी करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी भी पॉपुलर न्यूज़पेपर में अपने रिलीजियस कन्वर्जन, अपने धर्मांतरण की जानकारी जो है वो पब्लिक को दें, पब्लिक अनाउंसमेंट करें और एक एप्लीकेशन दें गवर्नमेंट को। ई गेजेट में गवर्नमेंट एक ई गेजेट, वीकली एक ई गेजेट जारी करती है, तो उस ई गेजेट में आप पब्लिकेशन के लिए आवेदन कर दें। और जब आपका पब्लिकेशन ई गेजेट में हो जाएगा तो फिर आप मुसलमान हो जाएंगे कानूनी रूप से भी। उसके बाद हम देखते हैं कुछ केस लॉज को। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज मैंने यहां हाईलाइट किए हुए हैं। पहला केस है भैया शेर बहादुर वर्सेस भैया गंगा बख्श सिंह का। तो यहां पर क्या था कि यहां पर एक मुस्लिम महिला थी और एक हिंदू पुरुष था और उन दोनों के बीच में एक नाजायज संतान, इलेजिटिमेट बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे की परवरिश जो है वो हिंदू धर्म के हिसाब से की गई और उसकी शादी भी एक हिंदू लड़की से की गई थी, हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से। तो कोर्ट ने कहा कि ये बच्चा जो है ये हिंदू होगा, हालांकि उसकी माँ जो है मुस्लिम है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर माँ का रिलीजन अलग हो और फादर का रिलीजन अलग हो, तब हम देखते हैं कि बच्चे की परवरिश किस हिसाब से हुई है। तो यहाँ पे बच्चे की परवरिश जो हुई थी वो हिंदी रीति रिवाजों के हिसाब से हुई थी, तो इस बच्चे को हिंदू माना गया। दूसरा केस है अब्दुल रजाक वर्सेस आगा मोहम्मद, 1894 मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। यहां पर कोर्ट ने कहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, that it is not necessary that a person should observe any rite or ceremonies or should believe in orthodox practices relating to religion। ऐसा जरूरी नहीं है मुसलमान होने के लिए कि वो मुस्लिम होने के लिए मुसलमान धर्म के सभी राइट और सेरेमनीज को फॉलो करता हो।
या फिर वो ऑर्थोडॉक्स बिलीवर हो इस्लाम का, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति रोज 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा हो, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? वो फिर भी मुसलमान है। ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति ज़कात नहीं देता हो, ज़कात फंडामेंटल ड्यूटी है ना मुसलमान की, और वो ज़कात नहीं दे रहा है। क्या ज़कात ना देने के बावजूद भी वो मुसलमान हो सकता है? तो उसका आंसर है हाँ। देखिए, मुसलमान होने की जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है वो यही है कि आप ईश्वर में यकीन रखें, ईश्वर को हम अल्लाह के नाम से जानेंगे और प्रॉफिट मोहम्मद उसके मैसेंजर हैं। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें कोर्ट देखता है। उसके अलावा आप सारे राइट्स और सेरेमनीज परफॉर्म कर रहे हैं मुस्लिम फेथ के, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और कोर्ट ने यह भी कहा कि नो कोर्ट कैन टेस्ट और गेज द सिंसेरिटी ऑफ रिलीजियस बिलीफ। कोर्ट किसी व्यक्ति के मन में घुस के ये नहीं देख सकता है कि ये कितना सिंसियर है अपने रिलीजियस बिलीफ के लिए, ये चेक नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट को कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, तो कोर्ट फुल स्टॉप यहीं पे लगा देते हैं कि क्या व्यक्ति अल्लाह में यकीन रखता है, एक ईश्वर में, एक अल्लाह में यकीन रखता है। उसका जवाब अगर हाँ है तो कोर्ट ये देखेगा कि क्या व्यक्ति प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का मैसेंजर भी मानता है। अगर उसका भी जवाब हाँ है तो कोर्ट वहीं पर उस व्यक्ति को मुसलमान मान लेगा। जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम धर्म से संबंधित सभी प्रथाओं को मानता हो। उसके बाद अगला केस है बाकिया बीवी वर्सेस अनिल कुमार मुखर्जी का। तो यहां पर कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई रिलीजन चेंज कर रहा है, धर्मांतरण कर रहा है, तो धर्मांतरण उसके मन से आना चाहिए, उसका मन भी परिवर्तन होना चाहिए और उसको अपने नए रिलीजन में बड़ा ऑनेस्ट कन्विक्शन, बहुत ही ईमानदारी के साथ उसको यकीन रखना चाहिए। तभी वो व्यक्ति उस धर्म का फॉलोअर या अनुयायी माना जा सकता है। उस तरीके से एक अगला केस है अजीमा बीबी वर्सेस मुंशी समाल आनंद का। ये कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अगर कुछ हिंदू फॉर्म्स ऑफ वर्शिप में यकीन रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू हो गया या उसने इस्लाम छोड़ दिया। ऐसा हो सकता है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति कुछ हिंदू फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, पूजा की, कुछ हिंदू पूजा पद्धति में यकीन रखता हो, पर फिर भी वो मुस्लिम ही रहेगा। हिंदू पूजा पद्धति में यकीन रखने से उसका इस्लाम धर्म जो है वो खराब या भ्रष्ट नहीं हो जाता। और देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति कितना फॉलो कर रहा है अपने रिलीजन को, इस गहराई में कोर्ट को जाना संभव नहीं है। तो कोर्ट को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो कोर्ट केवल इन 2 चीजों को देखते हैं। पहला, कोर्ट ये देखता है कि क्या व्यक्ति एक ईश्वर के, एक अल्लाह के प्रिंसिपल में यकीन रखता है, और क्या कोर्ट इस बात पे यकीन रखता है कि प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। अगर इन 2 बातों पे आदमी का यकीन है तो कोर्ट उस व्यक्ति को मुसलमान ही मानेगा। वो सारी रीति रिवाज फॉलो कर रहा है, वो जक़ात दे रहा है या फिर वो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, इन बातों पे कोर्ट नहीं जा सकता। यही बात यहां नोट में भी मैंने लिख दी है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन शुड बी एन ऑर्थोडॉक्स बिलीवर ऑफ इस्लामिक फेथ। ऐसा जरूर नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बड़ा ऑर्थोडॉक्स तरीके से इस्लामिक फेथ को मानता हो और उसकी सारी प्रैक्टिसेस को मानता हो। आखिरी बात यहां पे हम देखेंगे कि स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ किन मामलों पर मुसलमान के लिए हिंदुस्तान में लागू होता है। तो देखिए, अगर आप किसी भी इस्लामिक कंट्री में जाएंगे तो इस्लामिक कंट्री में किसी भी मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर इस्लामिक लॉ पूरी तरीके से लागू होता है। बट इंडिया में, अब इंडिया तो इस्लामिक देश नहीं है, इंडिया सेक्युलर कंट्री है, तो यहाँ पे इस्लामिक लॉ पूरी तरीके से लागू नहीं होता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी मुसलमान के ऊपर। जैसे कि हमारे यहाँ अगर कोई सिविल मैटर है तो सिविल मैटर के इस्लामिक लॉ शरिया के हिसाब से गवर्न हो रहे हैं कोर्ट्स में? नहीं, वहां पे कोर्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अप्लाई कर रहा है। क्या हम क्रिमिनल लॉ के मामले में शरिया फॉलो कर रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे हमारा क्रिमिनल लॉ क्या है? इंडियन पीनल कोड हमारा क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, तो हम बहुत सारे और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का मसला है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से गवर्न होता है, वो शरिया के हिसाब से गवर्न नहीं होता है। तो इस्लामिक लॉ या फिर इस्लामिक कानून किसी भी भारतीय मुस्लिम पे किन मसलों में लागू होता है? तो ये सारे मैटर्स हैं, ये सेक्शन 2 ऑफ द शरीयत एक्ट 1937 से आते हैं। इस्लामिक कानून, सिविल प्रोसीजर हमारा सेक्युलर है, यूनिफॉर्म है। क्रिमिनल प्रोसीजर हमारा आईपीसी सेक्युलर है, यूनिफॉर्म है। बट जो मसले जिन पे मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है वो है मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मेंटेनेंस, डाउरी जिसको मेहर भी कहते हैं, गार्डियनशिप, गिफ्ट, वक्फ, इंटरस्टेट सक्सेशन,
और स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल। ये मसले हैं जिस पे किसी भी भारतीय मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम लॉ लागू होता है। अदरवाइज कानून हमारे देश का, बाकी सभी कानून हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए सारे सेम है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं।